Hello everyone, myself Rajshri welcomes you in Shri Krishna SKM Academy। आज हम डिस्कस करेंगे GIC के क्वेश्चन जो कि रिलेशन से हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो GIC में पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखिए ज़रा क्या पूछा है। द रिलेशन S इन द सेट R ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट पे कोई रिलेशन S डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है वो? डिफाइंड बाय S A कोमा B, A और B होंगे ऐसे एलिमेंट। कौन से एलिमेंट होंगे? A एंड B बिलोंग्स टू R। A एंड B रियल नंबर से आने चाहिए, ठीक है। और A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा जो एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू रहना चाहिए पीछे वाले के क्यूब से, ठीक है। वो हमारा S है, S में जाएंगे एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें ये एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। हम वन बाय वन इनको चेक करेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो रिलेशन है डिफाइन, रिलेशन हमारा क्या है? ये रिलेशन के लिए है, यहाँ पे हमें एस बोला हुआ है। ए बी, कौन कौन से ए बी? ए इज़ लेस देन होना चाहिए बी क्यूब से, ये हमारा रिलेशन है। सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता कौन सा है आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, तभी आप चेक कर पाओगे ना। रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन आर में रिफ्लेक्सिव वो होता है जहाँ पे हर एक एलिमेंट जो सेट का एलिमेंट है, जो भी सेट का एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये रिलेशन हमारा आर पे डिफाइन है, तो कोई भी एक्स जो एलिमेंट है आर से बिलोंग करता है वो एक्स खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। देखिए जो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, रियल के सभी के लिए हमें ये प्रूव करना है। अगर ये रियल के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गए इस रिलेशन के अंडर, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव नंबर तो वैसे हो जाएंगे कि पॉजिटिव नंबर और उसके स्क्वायर से बड़ा, उसके स्क्वायर से छोटा, क्यूब से छोटा रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, लेट हम ले लेते हैं एक नेगेटिव नंबर, -2 ले लिया हमने, बिलोंग करता है रियल से, ये -2 लिया, सच दैट कि -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब होगा, तभी ये रिलेशन में जाएगा। पर होता क्या है? -2 लेस देन इक्वल टू -8, ये है कोई सही? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखिए हमने एक एलिमेंट उठाया जिस सेट पे फंक्शन रिलेशन डिफाइन है उससे, और उस पे जो रिलेशन के लिए कंडीशन है वो लगाई, वो हमारा रिलेशन में नहीं गया, यानी कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो हर एक एलिमेंट को रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिक होता क्या है? पहले सिमेट्रिक के लिए जो भी हमारे रिलेशन में एलिमेंट जाते हैं, यानी कि अगर ए रिलेटेड है बी से, तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ये हमारी होती है सिमेट्रिक की कंडीशन, ठीक है। ले लेते हैं हम, लेट 1 लिया हमने और एक 2 ले लिया, 1 और दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया 2⁻1/3। ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं दोनों। हम देखते हैं कि ये रिलेटेड हैं या नहीं है। देखो रिलेशन में जाने के लिए 1 लेस देन इक्वल टू रहना चाहिए 2⁻1/3 के क्यूब से, ठीक है। क्या होगा? 1 लेस देन होता है 2 से,
होता है, यानी कि 1 और 2⁻⁴ तो रिलेटेड हो गए, ये हमारे रिलेशन में चले गए। अब हमें दिखाना है कि ये भी इससे रिलेटेड होगा, ये भी इससे रिलेटेड दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, यानी कि 2⁻⁴ भी हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1 के क्यूब के। 2⁻⁴ लेस देन 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। 2⁻⁴ छोटा होगा 1/1 से, नहीं होगा छोटा, तो ये नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ए बी से रिलेटेड तो था लेकिन बी ए से रिलेटेड नहीं हो पाया तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, तो ये इम्प्लाइज करे कि ए रिलेटेड है सी से, यानी कि ए बी से है, बी सी से है, तो ए भी सी से होना चाहिए। ये हमारा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। अगर हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। देखिए हमने लिया एलिमेंट, देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमने लिया मानो 5 और 2। 5 और 2 हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है। देखिए कैसे करता है, 5 लेस देन है 2 के क्यूब से, 5 लेस देन इक्वल टू है 8 से, तो ये हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इससे हमने एक एलिमेंट उठाया। दूसरा हमने ले लिया 2 और 2⁻⁴, ये भी आर से। पहले इसी को चेक करो ये है या नहीं है। 2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2⁻⁴ के क्यूब से। 2 लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल का भी साइन है यहाँ पे, 2 इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि ये दोनों हमारे दो एलिमेंट हो गए रिलेशन में से। अब हमें क्या दिखाना है, 5 2 से रिलेटेड है और 2 इससे रिलेटेड है। हमें दिखाना है कि 5 रिलेटेड है इससे। देखते हैं, 5 को 2⁻⁴ से रिलेटेड दिखाने के लिए 5 लेस देन इक्वल टू 2⁻⁴ की पावर 3 दिखाना पड़ेगा हमें, यानी कि 4 5। इसको रिलेशन में ले जाने के लिए हमें पहले वाले को छोटा दिखाना पड़ेगा दूसरे वाले के क्यूब से, ये 2⁻⁴ है। ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल। क्या ये ट्रू है, नहीं है, नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए तो ये हमारा जो रिलेशन गिवन है ये हमने सिमेट्रिक चेक किया, सिमेट्रिक भी नहीं आया, ये सॉरी रिफ्लेक्सिव चेक किया, रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया, सिमेट्रिक भी नहीं आया और ट्रांजिटिव भी नहीं आया। तो क्या हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया डी, नन ऑफ द अबव। क्लियर है बात, ठीक है। होप कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी समझ आ गया होगा कि ये कैसे होता है, कैसे इसको चेक करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ये भी जीआईसी का ही है, जिक का क्वेश्चन है ये। लेट ए सेट ए contains n elements and f from a to b be a bijective map, then b contains, ठीक है। हमें बोल रहा है, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, लेस देन n एलिमेंट्स, b एग्जैक्टली n एलिमेंट्स, c ग्रेटर देन
n एलिमेंट्स, और D 2 raised to power n एलिमेंट्स। ओके, देखिए हमें पूछ रहा है ये कि लेट ए सेट कंटेन्स n एलिमेंट, ए की कार्डिनलिटी कितनी दे रखी है n, ए के अंदर n एलिमेंट हैं, एंड f एक फंक्शन डिफाइन है a से b तक, मैप यानी कि फंक्शन। बाइजेक्टिव कैसा है? बाइजेक्टिव, सबसे पहले तो आपको बाइजेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए। बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू दोनों तरह का फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। तो हमें बताना है b के अंदर कितने एलिमेंट हो गए। b कंटेन्स लेस देन n एलिमेंट, एग्जैक्टली n एलिमेंट, ग्रेटर देन एलिमेंट, या 2 raised to power n एलिमेंट। देखिए फंक्शन हमारा a से b डिफाइन है, a से b डिफाइन है। हमें 1 1 होने के लिए क्या चाहिए? 1 1 की सबसे पहले हमें 1 1 पता होना चाहिए कि 1 1 होता क्या है। 1 1 के लिए हमें चाहिए कि a के हर एक एलिमेंट को अलग अलग इमेज मिले। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि जितने इसमें एलिमेंट हैं इतने तो इसमें होने ही चाहिए, तभी तो सबको अलग अलग इमेज मिलेगी ना। तो इसमें जितने हैं उतने इसमें होने चाहिए। 1 1 के लिए उतने या उससे ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? ए में जितने हैं, ए में हमारे पास है यहाँ पे n एलिमेंट, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ b हमारी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू n, मतलब n तो होने इसमें मस्ट है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 1 1 होने के लिए इसमें n होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? ऑन टू की क्या कंडीशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव अ प्री इमेज इन ए, मतलब बी के हर एक एलिमेंट को एक ऐसा एलिमेंट ए में मिले कि जो उस एलिमेंट की प्री इमेज बन जाए ए के अंदर। तो क्या होना चाहिए? ऑन टू के लिए हमें क्या होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वलिटी होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ बी के। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल आ गया और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आ गया, यानी कि बाइजेक्टिव के लिए, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए या मैप के लिए एक ही बात है, क्या होना चाहिए? कार्डिनलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब हमें ए में n गिवन है, तो बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करने के लिए बी में भी कितने होने चाहिए? n एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एग्जैक्टली n एलिमेंट। ओके, थैंक you for watching. Subscribe my channel for more videos. Thank you.